महाराष्ट्र में चल रहे मराठी हिंदी भाषा विवाद को लेकर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ पुलिस महानिदेशक को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत एडवोकेट नित्यानंद शर्मा, एडवोकेट पंकज कुमार मिश्रा और एडवोकेट आशीष राय ने संयुक्त रूप से दर्ज कराई है। आरोप है कि वर्ली मुंबई में ठाकरे बंधुओं की विजय रैली के अवसर पर आयोजित सभा में राज ठाकरे ने भड़काऊ भाषण दिया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान में महाराष्ट्र में प्रवासी नागरिकों यानी पर प्रांतियों पर हो रहे हमलों की पृष्ठभूमि में ये एक गंभीर मामला है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। शिकायत में राज ठाकरे सहित अन्य पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए 1980 के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही मुंबई में दिए गए भाषण के बाद संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की गई। शिकायत में कहा गया कि मराठी महाराष्ट्र की प्रादेशिक भाषा है और उसका सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य राज्यों से आए नागरिकों के खिलाफ भाषा के आधार पर हिंसा, मारपीट और सार्वजनिक अपमान की कई घटनाएं हुई। यह स्थिति संविधान विरोधी और राज्य की सामाजिक एकता व कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करती है। 5 जुलाई 2025 को मुंबई के वर्ली डोम में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में राज ठाकरे ने अपने भाषण में उत्तेजक, भड़काऊ और घृणा फैलाने वाले वक्तव्य दिए। उन्होंने अपने भाषण में विशेष रूप से यह कहा कि परप्रांतियों के साथ किसी भी घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग न करें। यह बयान स्पष्ट रूप से एक पूर्व नियोजित अपराध को समर्थन और बढ़ावा देने जैसा है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि सबूत नष्ट करने या छुपाने का इरादा था, जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के विभिन्न धाराओं के तहत एक गंभीर अपराध है। राज ठाकरे के इस भाषण के बाद एमएनएस कार्यकर्ता काफी आक्रामक हो गए और उन्होंने अन्य राज्यों से आए नागरिकों के खिलाफ हिंसक गतिविधियां शुरू कर दी। कई स्थानों से ये सामने आया कि प्रवासी नागरिकों को मराठी भाषा बोलने के लिए मजबूर किया गया और ना बोलने पर धमकी, गाली गलौज और मारपीट की गई। यह स्थिति महाराष्ट्र में सामाजिक वैमनस्य को जन्म दे रही है और धीरे धीरे हिंसक रूप धारण कर रही है, जो भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। शिकायत पत्र में यह भी बताया गया कि इन कृत्यों से भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। धारा 192 धर्म जाति भाषा के आधार पर घृणा फैलाना, धारा 353 सार्वजनिक शांति भंग करने वाला भाषण, धारा 351(2) और धारा 351(3) गंभीर धमकी देना, धारा 61(2) आपराधिक षड्यंत्र रचना। शिकायत में अगर हम बात करें तो राज ठाकरे के घृणास्पद भाषण और हिंसा को बढ़ावा देने वाले बयानों की जांच और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके अलावा तमाम और बातें यहां पर नजर आ रही है। अब देखते हैं इससे राज ठाकरे कैसे बच पाते हैं या नहीं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।